एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूसीआई डिजिटल यूपी एग्जाम्स की विजय भव सीरीज में, जिसमें आप पेट के सिलेबस को देख रहे हैं। डेली आपके लिए वीडियोस लेकर के आते हैं हम। मॉर्निंग 7 से वीडियो स्टार्ट होते हैं, रात के 9 बजे तक क्लासेस आती रहती हैं और आप अपनी प्रायोरिटी के अनुसार इन क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं जिसमें भी लगता है आपको ज़रूरत है। नेक्स्ट ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं टू गेट अपडेट्स, क्या चल रहा है, कौन सा नया कोर्स आ रहा है। और अगर आपको इंटरेस्टेड है कोई कोर्स परचेज करने में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये रेविंग्स और काबिल में से कोई एक ऐप आपको अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना होगा और उसके बाद आप हमारे कोर्सेज परचेज कर पाएंगे। यहाँ पर अगर हम कोर्सेज की बात करें तो 199 रुपीज़ में आपको मिलेगा लूसेंट का फुल सॉल्यूशन, यानी कि लॉट्स ऑफ एक्सरसाइजेज विद लिटिल बिट एक्सप्लेनेशन। और यहाँ पर हमारे पास अगर हम कहें तो फिजिक्स का वॉल्यूम 1 आपको मिल जाएगा। कोर्स ये पूरा हिंदी में रहने वाला है, तो ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो पर सब्जेक्ट के लिए 199 पे करके आप ये कोर्स ले सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो कोर्स एनडीए का है। 6 मंथ के लिए आपको ये अमाउंट पे करना है। 600 से ज़्यादा रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिलने वाले हैं जो आपके पास रहेंगे 6 महीने के लिए। एक्सरसाइजेस करवाए गए हैं। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को ध्यान में रख करके इस वीडियो को या इन वीडियोस को, इस कोर्स को बनाया गया है। 360 डिग्री कवरेज मिलेगा आपको अपने पूरे सिलेबस का। नाउ ये सेम कोर्स है फॉर 1 ईयर, यानी कि ये जो हम बात कर रहे थे 600 वीडियोस की, 600 वीडियोस की, ये वीडियोस 1 साल के लिए ओपन रहेंगे अगर आप ये अमाउंट पे करते हैं। आज हम कौन से टॉपिक की बात करने वाले हैं, तो आज हम आर्ट एंड कल्चर यानी कि कला एंड संस्कृति में बात करेंगे भारतीय संस्कृति के प्रमुख उन्नायक। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं एंड फॉर पेट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो जल्दी जल्दी से हम इसको करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल है, गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? कपिलवस्तु, बोध गया, सारनाथ या फिर कुशीनगर? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कुशीनगर में गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। अगला सवाल कह रहा है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति सारनाथ, कपिलवस्तु, बोध गया या फिर कुशीनगर? अगेन बोध गया ही वो प्लेस है जहाँ पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्वेश्चन जो है आपका इस तरह से अलग अलग पूछा जा सकता है। अगला सवाल है, अनेकांतवाद। अनेकांतवाद का सिद्धांत जो है निम्नलिखित में से किसका सिद्धांत एवं दर्शन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बौद्ध मत से रिलेटेड है ये, सिख मत से, जैन या फिर वैष्णव मत से? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। जैन मत से रिलेटेड है आपका ये अनेकांतवाद का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, इसी तरह से आपको याद कर लेना है और अगर आपको ये चीज़ें देखनी 2 बार देखेंगे आप, अगर याद नहीं हो रही हैं 2 बार इस वीडियो को देखें, ज़रूर से याद हो जाएंगी। अगला सवाल है, इस 6ठी शताब्दी में हुए धार्मिक आंदोलन के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? धार्मिक आंदोलन जो हुए थे उनके क्या कारण रहे होंगे? पहला है कृषक एवं व्यापारी वर्ग का असंतोष, या फिर वैदिक धर्म कांडों का कष्टकर एवं खर्चीला स्वरूप, या फिर यज्ञों में शक्ति, समय और धन का अव्यय, या फिर धर्म के अंधविश्वासों और रूढ़ियों का वर्चस्व। तो ये जो धार्मिक आंदोलन हुए थे ये ए रीजन की वजह से हुए थे, यानी कि कृषक और व्यापारी वर्ग जो था वो बहुत ज़्यादा असंतोष था उनके अंदर, इस वजह से ये धार्मिक आंदोलन जो है वो देखने को मिले थे। अगला सवाल है, चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? बनारस में, मयूरभंज में, तलवंडी में या फिर नाडिया में? राइट आंसर आपका 4th हो जाएगा। नाडिया में चैतन्य महाप्रभु जी का जन्म हुआ था। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु का जन्म नाडिया में हुआ था, याद रखना है। महात्मा बुद्ध के जीवन की किस घटना से संबंधित नहीं है? महात्मा बुद्ध का जीवन किसी घटना से संबंध नहीं है। बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर या फिर सांची? तो आपका राय, बोध गया में उनके 2 चीज़ें थी। ठीक है, आप देख सकते हो सारनाथ में पहला शर्मन था, कुशीनगर उनका लास्ट प्लेस था, और सांची में जो है वहाँ पर आप क्या देखोगे, स्तूप देखने को मिलते हैं, लेकिन उनके जीवन काल से संबंधित यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ था। अगला सवाल है, भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? पुनर्जागरण का जनक स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, महात्मा गांधी या राजा राम मोहन रॉय? राइट आंसर सी हो जाएगा। राजा राम मोहन रॉय को पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। अब मेरा एक सवाल है, इन्होंने कौन सी सोसाइटी की स्थापना की थी, ये आप
आपको बताना है कमेंट करके, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में पूछ दिया जाता है। मल्लराज सस्तीपाल के महल में मृत्यु हुई थी किसकी? महात्मा बुद्ध की, महावीर स्वामी की, स्वामी विवेकानंद की, या फिर इनमें से कोई नहीं। महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी मल्लराज सस्तीपाल के महल में। प्लीज इसको याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। महात्मा बुद्ध की तो अलग से आपको देखा होगा, और स्वामी विवेकानंद की बहुत कम उम्र में डेथ हो जाती है, यह हमने न्यूज़ पढ़ी थी, या फिर हम इसको पढ़ते हैं, और यहाँ पर आपका सिंपल से एक ऑप्शन बचता है जो सही हो जाएगा। अमीर खुसरो जो हैं वो किस शासक के दरबारी कवि थे? चंद्रगुप्त के, कुतुबुद्दीन ऐबक के, हर्षवर्धन के, या फिर अलाउद्दीन खिलजी? राइट आंसर अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। अमीर खुसरो जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहले भी कई बार आ चुका है और आगे भी आने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? अमीर खुसरो, निजामुद्दीन औलिया, फिरोज तुगलक, या फिर शेख सलीम चिश्ती? राइट आंसर आपका फिरोज तुगलक हो जाएगा, जिन्होंने क्या कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, ठीक है। अगला सवाल क्या है? दुख में सब सुमिरन करें, सुख में करे न कोई, यह पंक्ति किसने कही है? मीराबाई, कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास? राइट आंसर मीराबाई हो जाएगा। मीराबाई का गाना है, ये आपने सुना होगा, कई बार अक्सर हम सुनते रहते हैं ऐसे सॉन्ग्स भी, तो यहाँ पर ये आपको याद रखना है। मीराबाई ने कहा था दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? शाक्य, क्षत्रिय, लिच्छवी, या फिर सातवाहन? राइट आंसर आपका क्षत्रिय हो जाएगा। महावीर जैन जो थे उनका जन्म जो हुआ था वो कौन से राजघराने में हुआ था? क्षत्रिय में हुआ था। अगला सवाल है, तोता ए हिंद या तूतिए हिंद किसे कहा जाता है, या फिर कौन इस उपनाम से जाना जाता है? सिंपल सा आंसर, अमीर खुसरो को इस नाम से जाना जाता है, जो किसके दरबार में थे अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा। याद रखना, अमीर खुसरो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार कई एग्जाम से पूछे जाते हैं। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? सैफुद्दीन महमूद के, असदुल्ला बेग के, निजामुद्दीन औलिया के, या फिर मुइनुद्दीन चिश्ती? निजामुद्दीन औलिया के ये शिष्य थे, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। अमीर खुसरो जो है किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया के, ठीक है। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य कौन थे? अमीर खुसरो। अगला सवाल है, महावीर स्वामी की मृत्यु किस नगर में हुई थी? तो इनकी किसी राजा के दरबार में हुई थी। कौन से राजा के दरबार में हुई थी? पावापुरी के राजा के दरबार में, ठीक, याद रखिएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस भक्त संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? यानी कि दादू ने, कबीर ने, रामानंद ने, तुलसीदास ने? रामानंद ने, ठीक है। किसने किया था? रामानंद ने सबसे पहली बार ऐसा कोई भक्ति संत था जिसने प्रचार प्रसार के लिए किसका? हिंदी भाषा का यूज किया, वरना ये लोग पाली, अवधी, इन सब भाषाओं का प्रयोग करते थे। किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं? गुरु नानक, कबीरदास, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी? कबीरदास ने कहा था कि राम और रहीम एक ही है, एक ही ईश्वर हैं और इनके अलग अलग दो नाम हैं। अगला सवाल, कर्मण्य वाधिकारस्ते माम फलेषु कदाचना किस धर्म की उक्ति है? अब जाहिर सी बात है ये किसकी होगी? सिंपल सा हमने कई बार पढ़ा है, रामचरितमानस की है। बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, या फिर बाल गंगाधर तिलक? राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी, स्वामी विवेकानंद ने किया था। हिंदी में वहां पर इन्होंने क्या भाषण दिया था। अगला सवाल है, खालसा की स्थापना किसने की? गुरु नानक देव ने की, या फिर गुरु गोविंद सिंह ने की, या फिर गुरु रामदास ने, या फिर अर्जुन देव? राइट आंसर गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा, जो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, खालसा, ठीक है। खालसा दल की स्थापना जो है वो गुरु गोविंद सिंह ने करी थी। अगला सवाल है, संगीतज्ञ एवं ध्रुपद, ये गायकी के दो तरीके हैं, कि जन्मदाता तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि किसने दी थी? अब देखो, सबसे पहले तो संगीतज्ञ और ध्रुपद के जो जन्मदाता है वो कौन है? वो तानसेन है। ये क्वेश्चन भी अलग से पूछा जा सकता है, तो याद कर लो। अब इनकी उपाधि किसने दी थी? बाबर, अकबर, बैरम खान, जहांगीर? तो अकबर ने उपाधि दी थी, क्या नाम दिया था? कंठाभरण वाणी विलास, ठीक है। ये याद रखना, थोड़ा सा टफ है, 2-3 बार पढ़ लो इसको, याद हो जाएगा। अगला सवाल, स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने दी थी? महाराजा खेतड़ी ने, बड़ौदा ने, रामकृष्ण परमहंस, या फिर इनमें से कोई नहीं? महाराजा खेतड़ी ने इनको विवेकानंद की उपाधि दी।
अगला सवाल है, सिखों के किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था? गुरु नानक देव, गोविंद सिंह, तेग बहादुर, अर्जुन सिंह। गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है पटना साहिब में हुआ था। इनके टोटल कितने गुरु हुए हैं? 10 सिख गुरु हुए हैं, जिनके नाम एटलीस्ट पढ़ लीजिएगा, पहले आखिरी कौन थे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। किसकी समाधि होने के कारण नांदेड़ा गुरुद्वारा सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थल माना जाता है? गुरु नानक, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह इज द राइट आंसर। इनकी समाधि वहां पर है, किसकी? गुरु गोविंद सिंह की। कहां पर? नांदेड़ा, नांदेड़ गुरुद्वारा, ठीक है, तो ये याद रखना। अगला सवाल है, गुरु गोविंद सिंह थे सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे, सिखों की आंतरिक कौंसिल खालसा पंथ के संस्थापक थे, दशम ग्रंथ के रचयिता थे, या फिर उपयुक्त सभी सही हैं? तो भाई उपयुक्त सभी सही हैं। अगर मैंने अभी कहा 10 गुरु थे, तो गुरु गोविंद सिंह जो थे वो आखिरी थे, 10वें गुरु थे, जिन्होंने किसकी? खालसा पंथ की स्थापना की थी और दशम ग्रंथ का रचना किया था इन्होंने। अगला सवाल, सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासन काल में थे? हुमायूं, अकबर, शाहजहां या फिर जहांगीर? जहांगीर इज द राइट आंसर। अर्जुन देव जो है वो जहांगीर के शासनकाल में थे। इस तरह के क्वेश्चन आप बहुत देखेंगे एग्जाम में, कौन किसके समकालीन था। त्यागराज कौन थे? ये क्वेश्चन इस बार आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। त्यागराज जो है एक संगीतज्ञ थे। हम अक्सर देखते हैं कि तानसेन आपको पता होने चाहिए और मीराबाई पता होनी चाहिए ये सब, लेकिन इनका भी नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। त्यागराज जो थे वो संगीतज्ञ थे। अगला सवाल, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? बोधगया, सारनाथ, राजगृह, कुशीनगर। तो पहला जो है इनका सारनाथ में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब कहाँ के मूल निवासी है? तो मिर्जा गालिब आगरा के मूल निवासी हैं। वेरी इंपॉर्टेंट छोटा सा सवाल। अगला सवाल, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? आगरा में, बाराबंकी, एटा में या इटावा में? एटा में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, तो ये याद रखना, अमीर खुसरो। तो ये आपके कुछ 30 क्वेश्चंस थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं, तो ज़रूर इनको याद कर लीजिएगा। एक बार में अगर नहीं याद होते हैं तो इस वीडियो को 2-3 बार ज़रूर देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। और अगर आपको पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।